हर हर महादेव। आपको पता है कि आपको सुलाता कौन है और जगाता कौन है? दिन सवेरे कौन आपकी आंखें खोलता है? आपको लगता होगा अलार्म। और आपको सुलाता कौन है? आपके पूर्वज होते हैं, जो आपको सुलाते हैं और आपको जगाते हैं। उनका ये काम वो इसलिए होता है क्योंकि आपके चक्र जो होते हैं ना, उन पर उनका आसानी से ना कंट्रोल रहता है। वो कंट्रोल करना जानते हैं क्योंकि आप उन्हीं की ब्लड लाइन हो। तो आजकल मतलब ऐसा हो रहा है कि जो काली शक्तियाँ हैं उनका ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। तो ऐसे में ना इंसान खुद जाग नहीं रहा है, उसे उसके पूर्वज जगा रहे हैं और पूर्वज ही सुलाते हैं। खाना पीना मतलब जो भी सोच होती है ना कि आज हमें क्या खाना है, अब ठीक है हमारी मर्जी होती है, पर नहीं, वो हमारे पूर्वजों की मर्जी होती है। वो ऐसे ही ये शक्ति इन्हीं उसमें इसी समय में काम कर रही है क्योंकि इस समय में ना काली शक्तियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो जब भी कहते हैं कि काम अच्छे करो ताकि पूर्वज साथ दें, तो जो गलत काम करते हैं ना तो उनको वो गलत राह पे डाल देते हैं उनके पूर्वज। वो जा रहे होते हैं उनके कर्मों के अनुसार तो वो उन्हें जाने देते हैं, वो उन्हें वो सब चीज़ करने देते हैं जिससे उनका बुरा होता है। वो फिर मदद नहीं करते। वो मदद इसलिए नहीं करती क्योंकि आज के टाइम में ना इंसान किसी के साथ गलत करने में ना कुछ भी सोच नहीं रहा है। तो इस वजह से पूर्वज मदद नहीं करते हैं। पूर्वज मदद करना ना बंद कर देते हैं। आप झूठ बोलोगे मदद करना बंद कर देंगे। आप धोखा दोगे, झूठ कुछ भी करोगे गलत काम जो उनकी एनर्जी के अगेंस्ट होगा, तो वो आपकी मदद करना बंद कर देंगे। या तो आप ज़्यादा सोओगे या फिर आप ज़्यादा जागोगे। इसमें ना ये सिम्टम हो जाता है। और जो चीज़ आपको परेशान कर दे ना आपके शरीर को, आप वो चीज़ें खाना शुरू कर दोगे। जो आपके ऑर्गन्स को परेशान कर दे वो चीज़ आप पीना शुरू कर दोगे। इसमें पूर्वजों का साथ नहीं होता है तब ये चीज़ें होती हैं। तो वो ऐसा ही करते हैं फिर, क्योंकि जब आप उनके जो वो चाहते हैं सत्कर्म आपके हाथों से होना, जो आप नहीं करते हो, तो वो आपको जगाना और आपकी माथे की आँख बंद कर देते हैं वो। आपके जो जितने भी जो ये है ना चक्रास हैं उनको बिल्कुल बेकार कर देते हैं। ठीक है? वो और सबसे पहले किस चीज़ को बंद करेंगे? वो आपकी थर्ड आई को बंद कर देंगे। ये उनके हाथ में है। तो आपको जगाना। और कई लोगों का ऐसा होता है कि उन्हें ना समाज के उसमें रोज़मर्रा में बहुत परेशानी होती है ना, तो वो सोचते रहते हैं। तो कुछ लोगों का मन करता है कि हम जी क्यों रहे हैं, हम शरीर को छोड़ के चले क्यों नहीं जाते, इससे तो अच्छा कि हम चले ही जाएं, हम तो परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में ना आपकी आत्मा क्या होती है कि वो शरीर छोड़ने की जब इच्छा आप डालते हो ना अंदर, तो आप कई बार ऐसा करके मतलब वही चीज़ सोच के ना आप सोते भी हो। तो सुबेरे आप देखोगे आपको जगाता कौन है? आपके पूर्वज जगा देते हैं कि नहीं अभी तुझे जीना है, अभी तुझे कर्म अपने
पूरे तो करने पड़ेंगे, कर्म तो ये काटने पड़ेंगे जो तूने किए हैं। तो तू जाग और पूरा दिन बिता। और अगर आपके मन में लालच नहीं आता ना, तो ये समझ लो कि पूर्वज आपका साथ दे रहे हैं। क्योंकि जब आप उनके खिलाफ, जो वो नहीं चाहते ना, वो आप उनके खिलाफ चलना शुरू कर देते हो ना, उनकी जो विश है उसके अगेंस्ट जब आप चलना शुरू कर देते हो ना, तो वो आपका साथ देना छोड़ देते हैं। तो ऐसे में या तो ज़्यादा शरीर में आलस आएगा, ठीक है, ज़्यादा नींद आएगी, या फिर ज़्यादा जागोगे। उसमें ये होता है, आपको शरीर में बहुत पीड़ा होगी, पीड़ा निकलेगी ही नहीं। दवाई भी खा लो, पेन किलर कहाँ गई पता भी नहीं लगेगा, फिर दोबारा आप खाओगे, पर वो दर्द वहीं का वहीं बना रहेगा, वो दर्द जाता ही नहीं है। ये पूर्वज देते हैं आपको दर्द। तो आपको ना सोच समझ के अपने कर्म करने चाहिए। पिंडदान करना और ये करना वो करना, ये कोई आप बड़े कर्म नहीं कर रहे हो। अगर आप पिंडदान भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या जल दे रहे हो उन्हें, और फिर उसके बाद सुबह दिन भर में आप लोगों को धोखा दे रहे हो, तो किसी का छीन के बैठे हो, भाई हो या बाहर वालों का हो, छीन के बैठे हो, आपको आपके पूर्वज बिल्कुल वैसा कर देंगे, बेकार। अब मैंने कई लोगों का देखा है कि वो लोग ना वजन घटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कुछ टाइम के बाद ना वजन फिर दोबारा वहीं आ जाता है। तो ये आपके पूर्वज कर रहे हैं आपके साथ। आप एक तरीके से अपने पूर्वज की कठपुतली की तरह हो, क्योंकि आप उन्हीं की ब्लड लाइन हो। तो वो जब ये सब सारी चीजें होती हैं ना, तो आप समझ जाओ कि आपके पूर्वज आपके साथ नहीं है, उनकी शक्तियां आपके साथ नहीं है, उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये कर्म ही है जो आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिलने देंगे। तो आपको सोच समझ के कर्म करने चाहिए। आपका शरीर दुखेगा, कलेश बना रहेगा, आप हर वक्त परेशान रहोगे, कोई चिंता आपकी खत्म नहीं होगी आपके दिमाग से। जो नहीं भी लेने की टेंशन है वो भी टेंशन आप लोगे। तो अगर उस बुरे समय को कर्म के अनुसार जो आप पिछले जन्म में भी कर कर आए हो, और इस जन्म में जब आप रिपीट करते हो ना, तो आपका पूर्वज आपका साथ देना बंद कर देते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये करो कि आपको ना, मैंने बता दिया है कि जब आपके साथ ये सारी चीजें होती है ना, आपको जगाना, आपको चलाना, तो आपकी जो नींदें खुलती है ना, वो उन्हीं के आशीर्वाद से खुलती हैं, क्योंकि वो ही जगाते हैं। और अगर अच्छी नींद नहीं आएगी ना, तो वो इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि पूर्वज आपका साथ नहीं दे रहे हैं। वरना फिर आपको अच्छी नींद भी आएगी, चाहे आप 2 घंटे सो, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो आपको सोचने वाली बात है, आपको सोचना चाहिए कि आप किस तरीके के कर्म कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो, आपने क्या किया है। पानी देना कोई काफी नहीं है, आपका दिया हुआ पानी उन्हें लगेगा भी नहीं। ठीक है, तो आपको ये सोचना चाहिए, आपको 24 घंटे चलाने वाले वही हैं, और जब वो साथ छोड़ देते हैं ना, तो आपके शरीर में दर्द होगा ही होगा, आप परेशान हो जाओगे, परेशान ही रहोगे, शरीर बोझ की तरह लगेगा। तो सोच लो, समझो दिन भर में कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, और जब हमारा जो समय आ जाता है इस दुनिया से जाने का, फिर वो हमें दिखने लग जाते हैं, क्योंकि वो लेने के लिए आते हैं, तो वो साक्षात दिखने लग जाते हैं। उससे पहले वो दिखेंगे नहीं, आपको जगाएंगे, सुलाएंगे टाइम से, आपके अंदर वो बुरी आदतें नहीं आने देंगे। मैंने देख लिया ना लोगों के अंदर क्या क्या, मतलब लोगों के साथ वो सब चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। जब आप डीपली कुछ चीजें सोचते हो ना, जब इस इन चीजों में जब जाते हो, तब जाके मतलब ये लगा लो, मेरा तो खैर
वो साथ दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के जो पूर्वज होते हैं उनकी थर्ड आई और सिक्स सेंस को ना बंद कर देते हैं। मति आपकी भ्रष्ट कर देंगे वो आपकी थर्ड आई बंद हो गई तो फिर आप मतलब ऐसा खाना खाओगे जिससे परेशान हो जाओ। समझ रहे हो ना, मैंने बता दिया है। ये सारी चीजें ना होनी शुरू हो जाएंगी फिर आपके साथ। तो आपकी अगर थर्ड आई खुल गई है तो इसका मतलब आप सत्कर्म कर रहे हो, आप सही राह पर हो तो थर्ड आई खुल जाती है, वरना आप सही राह पर नहीं हो तो वो थर्ड आई बंद कर देंगे। फिर उसके बाद तो आप कुछ नहीं समझ सकते। ठीक है ना, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। फिर ब्रह्मा की मूर्ति भी आपको कार्तिकेय की लगेगी। तो आप सोचो कि आप कर क्या रहे हो दिन भर में, कैसे काम कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने बता दिया, अब आपको अब जैसे आपकी आगे मर्जी। ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी है, मैंने तरीका बता दिया है। तो अब मेरे महादेव की इच्छा, आज जिस दिन उनका आदेश होता है उस दिन मैं बना लेती हूँ वीडियो। चलो अब आगे अगले आदेश के लिए मैं इंतज़ार करूँगी। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।